साल पहले की बात है। एक शहर में एक सादा सा दुकानदार अपनी मेहनत और ईमानदारी से रोजी कमाता था। उसने सालों तक मेहनत की, माथे का पसीना बहाया, लेकिन उसकी सारी कमाई बस एक छोटी सी दुकान तक ही सीमित रही। फिर भी वह अल्लाह का शुक्र अदा करता और कहता, मैं उन लोगों से बेहतर हूं जो हराम की कमाई से चंद दिनों में अमीर बन जाते हैं। एक दिन जब वह सुबह दुकान का दरवाजा खोल रहा था, उसने देखा कि उसका एक पुराना दोस्त उसकी ओर आ रहा है। दोस्त दुकान में दाखिल हुआ और अपनी चादर में छुपाई हुई एक थैली निकालकर दुकानदार के सामने रख दी। फिर वह बोला, भाई, मुझे एक जरूरी सफर पर जाना है। इस थैली में 1000 दीनार हैं। क्या मेरी वापसी तक इसे अपनी अमानत में रख सकते हो? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इस शहर में तुम जैसा ईमानदार इंसान मिलना मुश्किल है। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, अपनी थैली निश्चिंत होकर मेरे पास छोड़ जाओ। मैं इसे अपनी जान की तरह संभालूंगा। तुम बेफिक्र होकर सफर पर निकलो। दोस्त ने इत्मीनान से थैली दुकानदार के हवाले कर दी और खुदा हाफिज कहकर चला गया। दुकानदार ने थैली संभाल कर रख दी और अपने रोजमर्रा के काम में लग गया। वह दुकान के कपड़ों को करीने से जमाने लगा और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि 3 नौजवान दुकान के सामने आकर रुके। वे बेहद कीमती और उम्दा लिबास पहने हुए थे। उनके चेहरे से घमंड और अकड़ साफ झलक रही थी। वे घोड़ों से उतरे और दुकानदार से बोले, हमें सबसे बेहतरीन कपड़े दिखाओ। उनमें से एक नौजवान की नजर दुकान के कोने में रखे एक कीमती कपड़े पर पड़ी। उसने दुकानदार से कहा, यह कपड़ा उठा लाओ। दुकानदार ने वह कपड़ा उठाया और उनके सामने फैला दिया। उन्होंने जैसे ही इसे देखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। उनमें से एक कहने लगा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि यह कितना कीमती कपड़ा है। हम सुबह से पूरे बाजार और शहर में घूम रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कपड़ा कहीं नहीं मिला। यह तुम्हारे पास कहां से आया? दुकानदार ने जवाब दिया, यह पुराने झकीरे से बचा हुआ है। मेरे ग्राहक इतने महंगे कपड़े खरीदने की ताकत नहीं रखते, इसलिए यह अब तक रखा हुआ था। यह सुनकर उन नौजवानों ने कपड़ा उठाया और बिना कोई जवाब दिए वहां से चल पड़े। दुकानदार घबराकर उनके पीछे दौड़ा और कहने लगा, अरे, इसकी कीमत तो देते जाओ। उनमें से एक, जो सबसे लंबा और रुतबेदार लग रहा था, मुड़ा और बोला, कल शाम शाही महल आ जाना। हम बादशाह के खास लोग हैं। वहां आकर हमारा पता पूछ लेना और अपनी कीमत ले लेना। दुकानदार यह सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि इन लोगों से जबरदस्ती पैसे निकलवाना मुमकिन नहीं। दिन किसी तरह गुजरा और वह अपने दोस्त की अमानत वाली थैली लेकर शाम को घर लौटा। उसने थैली घर के एक कोने में छुपा दी और अगले दिन का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही वह अपने गधे पर सवार हुआ और शाही महल की ओर रवाना हो गया, इस उम्मीद में कि आज उसे अपने कपड़े की कीमत मिल जाएगी। लेकिन यह सादा लौह दुकानदार उन नौजवानों की असली हकीकत से अनजान था और बस इस खुशी में था कि उसकी मेहनत की कमाई मिलने वाली है। जब वह महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चारों तरफ शाही चौकीदार खड़े हैं। उसने उन्हें उन नौजवानों की निशानी बताई जो कल उसकी दुकान से कपड़ा ले गए थे। चौकीदार ने दुकानदार की बात सुनी और हंसते हुए कहा, तुम कल आना, तुम्हें तुम्हारी कीमत कल मिल जाएगी। दुकानदार यह सोचकर महल गया था कि जल्द ही उसे अपनी मेहनत की कमाई मिल जाएगी, लेकिन वहां के हालात देखकर उसे शर्मिंदगी के साथ वापस लौटना पड़ा। अगले दिन जब वह फिर अपनी रकम लेने गया तो उसे 1 हफ्ते बाद आने को कहा गया। फिर अगले हफ्ते भी वही हुआ। यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। एक दिन दुकानदार खुद से कहने लगा, मैं कई हफ्तों से अपनी रकम के लिए चक्कर काट रहा हूं, लेकिन हर बार मुझे खाली हाथ लौटा दिया जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आखिरकार एक दिन जब वह फिर से अपनी रकम वसूल करने के लिए महल पहुंचा तो एक नेक दिल चौकीदार उसे एक कोने में ले गया और धीमे स्वर में कहने लगा, तुम कैसे सीधे सादे इंसान हो। बादशाह के खास लोगों ने हमें सख्त हुक्म दे रखा है कि अगर तुम्हारी शक्ल सूरत का कोई भी शख्स रकम लेने आए तो उसे आजकल कहकर टाल दिया जाए, यहां तक कि वह खुद ही हार मानकर वापस लौट जाए। तुम खुद सोचो, तुम कब से चक्कर लगा रहे हो, लेकिन तुम्हें आज तक 1 दीनार भी नहीं मिला। इसलिए मेरी मानो, बेकार की सिरदर्दी मोल मत लो और अपनी रकम को भूल जाओ। दुकानदार चौकीदार की बात सुनकर तमतमा गया और कहने लगा, वह कपड़ा ना मैंने चुराया था और ना ही किसी हराम की कमाई से खरीदा था कि उसकी कीमत भूल जाऊं। मैं अपना हक लेकर रहूंगा। अगर उन्होंने मेरी रकम नहीं दी
तो मैं सीधा बादशाह के पास जाऊंगा और अपना हक लेकर ही लौटूंगा। चौकीदार ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया है, अब जैसे तुम्हारा दिल करे वैसा करो, लेकिन एक बार फिर कहूंगा, अगर सलामती चाहते हो तो अपनी रकम भूल जाओ। दुकानदार चौकीदार की बात सुनकर परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसे भरोसा था कि किसी न किसी दिन वह उन लोगों को गलियों और बाजारों में तलाश कर लेगा और अपनी रकम वसूल करके रहेगा। और उसका यह अंदाजा गलत भी नहीं था। एक दिन दुकानदार ने अपनी दुकान बंद रखी और सफर के लिए निकल रहा था कि उसने देखा वही तीनों नौजवान घोड़ों पर सवार होकर बड़ी तेजी से कहीं जा रहे थे। दुकानदार आगे बढ़ा, मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम किया और अपने कपड़े की कीमत मांगी। उन जवानों ने उसकी बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगे। उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगा, क्या पागल हो गए हो? कौन सी रकम, कौन सा कपड़ा? दुकानदार ने बड़ी सादगी से पूरा वाकया दोबारा दोहराया और अपनी दुकान की निशानी बताने लगा। यह सुनकर उनमें से एक नौजवान ठहाका लगाकर कहने लगा, क्या हम तेरे मामूली से कपड़े के मोहताज हैं? अगर हमें किसी चीज की जरूरत हो तो बस हुक्म देना पड़ता है और वह चीज हमारे लिए हाजिर कर दी जाती है। हमें इतनी फुर्सत नहीं कि बाजार जाएं और तुम जैसे मामूली दुकानदार से कपड़ा खरीदें। यह कहकर वे आगे बढ़ने लगे, लेकिन जब दुकानदार ने देखा कि उसकी रकम डूब रही है तो वह झपट कर आगे बढ़ा और एक नौजवान के घोड़े की लगाम पकड़ ली। उसने जोर से खींचकर उस नौजवान को नीचे गिरा दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में दूसरे दो नौजवान जो थोड़ी दूरी पर निकल चुके थे भी शोरगुल सुनकर लौट आए। तीनों ने मिलकर दुकानदार को बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर दिया, मगर दुकानदार भी अपनी डूबती रकम को देखकर गुस्से में था। उसने भी दो नौजवानों के कपड़े फाड़ दिए और एक के चेहरे और सिर पर इतने वार किए कि उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। झगड़ा बढ़ता देख तीनों नौजवान जल्दबाजी में अपने घोड़ों पर सवार हुए और तेजी से वहां से भाग निकले, मगर दुकानदार को बुरी तरह जख्मी हालत में छोड़ गए। गरीब दुकानदार का चेहरा खून से तरबतर था और वह इस हाल में किसी तरह अपने घर पहुंचा। जब उसकी बीवी और बच्चे उसे इस हाल में देखते हैं तो परेशान होकर पूछते हैं, क्या हुआ? यह सब कैसे हुआ? दुकानदार उन्हें पूरा वाकया सुनाता है और कहता है, अगरचे मैं जख्मी हूं लेकिन खुश भी हूं कि मैंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और बादशाह के मुसाहिबों में से एक को जख्मी कर दिया। वह कुछ दिन घर पर रहकर अपने जख्मों की मरहम पट्टी करवाता है। जब थोड़ा ठीक महसूस करता है तो एक दिन हिम्मत जुटाकर अपनी दुकान पर जाता है। जैसे ही वह अपनी दुकान का दरवाजा खोल रहा होता है, उसे शहर के दारोगा के दो सिपाही सामने खड़े नजर आते हैं। दुकानदार हैरान होकर पूछता है, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? सिपाही सख्त लहजे में कहते हैं, चुपचाप हमारे साथ चलो, फिर सब बातें खुद ब खुद मालूम हो जाएंगी। अभी उसके जख्म पूरी तरह भरे भी नहीं होते कि उसे दारोगा खाने जेल ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि दारोगा के सिपाही उसे घूर रहे हैं। दारोगा गुस्से से गरज कर कहता है, यह कैसी जुर्रत है? कुछ दिन पहले तुमने बादशाह के खास मुसाहिबों से उलझने और उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। तुमने ऐसे बाइज्जत लोगों से गुस्ताखी करने की हिम्मत कैसे की? दुकानदार हैरान होकर जवाब देता है, जनाब, मैंने उनसे सिर्फ अपने कपड़े की कीमत मांगी थी। वे तीन थे और मैं अकेला। उन्होंने मुझे मारा पीटा, मैंने नहीं। दारोगा हंसकर कहता है, क्या तुम मामूली सा कपड़ा उन्हें तोहफे में नहीं दे सकते थे? क्या तुम्हें इतना भी इल्म नहीं कि बादशाह के मुसाहिब अगर कोई चीज लें तो वह हदिया समझी जाती है? क्या तुम्हारी हिफाजत के खातिर बादशाह सलामत इतना हक भी नहीं रखते कि उनके मुसाहिब तुमसे एक मामूली कपड़ा ले लें? दुकानदार समझ जाता है कि उसे ही दोषी ठहराया जा रहा है। वह गहरी सांस लेकर कहता है, जनाब दारोगा, वे मेरी दुकान पर कपड़ा खरीदने के इरादे से आए थे, ना कि बादशाह और अपने लिए कोई तोहफा लेने। मैं कई दिनों से महल के चक्कर काट रहा था, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। फिर जब मैंने उन्हें रास्ते में देखा और अपनी रकम मांगी तो वे मुकर गए और कहने लगे कि उन्होंने मुझसे कोई कपड़ा नहीं लिया। जनाब, क्या हदिया देना ऐसे होता है? दारोगा सख्त लहजे में कहता है, मुझे यह सब जानने की जरूरत नहीं कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। मुझे तो बस बादशाह का हुक्म पूरा करना है। हुक्म यह है कि तुम्हें कैद में डाल दिया जाए और तुम्हारे सारे माल को शाही खजाने में शामिल कर लिया जाए, ताकि किसी और को दोबारा ऐसी जुर्रत करने का ख्याल तक ना आए। दारोगा की यह बात सुनकर दुकानदार की आंखों से आंसू बहने लगे। जब दारोगा ने यह देखा तो उसने गहरी सांस लेते हुए कहा,
क्योंकि तुम एक सीधे सादे और शरीफ आदमी लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें कैद खाने नहीं भेजूंगा। इस मामले की जवाबदेही मैं खुद बादशाह से कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा सारा माल जब्त होगा, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। अब तुम्हारा अपनी दुकान और उसके सामान से कोई वास्ता नहीं रहा। जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दूसरे ही दिन बादशाह के कारिंदे आए और दुकानदार की आंखों के सामने उसकी दुकान में रखा सारा सामान उठा ले गए। उसे पूरी तरह खाली हाथ छोड़ दिया गया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। कुछ देर वह अपनी वीरान दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि अब उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा, ताकि उसके बीवी बच्चे भूखे न रहें। वहीं बैठे बैठे उसे अपने दोस्त की वह थैली याद आई जो उसने अपनी कोठरी में छिपा कर रखी थी। वह खुद से कहने लगा, मेरे दोस्त को मुझ पर भरोसा था कि मैं उसकी अमानत में कोई खयानत नहीं करूंगा, लेकिन इस वक्त मेरी हालत बहुत खराब है। अगर मैं इसमें से थोड़ी रकम कर्ज के तौर पर ले लूं और अपने कारोबार में लगा दूं, तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे मैं यह रकम वापस रख दूंगा। यह सोचकर वह घर पहुंचा और कोठरी का दरवाजा खोला जहां उसने वह थैली छिपा रखी थी। लेकिन जैसे ही उसने थैली उठाई, उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वह खुद से कहने लगा, मुझे क्या मालूम कि मैं कारोबार में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं। अगर मैंने रकम ली और नुकसान हो गया तो मैं यह पैसा कैसे लौटाऊंगा। और अगर यह रकम खुद मेरे दोस्त की भी ना हो बल्कि किसी और की अमानत हो तो। उसके दिल में हलचल मच गई। उसे लगा कि शायद यह सही नहीं होगा। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अमानत में खयानत नहीं कर सकता। मुझे अपनी मुश्किल हल करने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। यह सोचकर उसने थैली वापस रख दी और अपने कुछ जानने वालों से थोड़ी रकम उधार ली। उस रकम से उसने कुछ कपड़ा खरीदा और अपनी बंद दुकान को फिर से चालू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान में रौनक लौटने लगी। दुकानदार को पूरा यकीन था कि बहुत जल्द उसकी हालत सुधर जाएगी और वह अपने दोस्तों का कर्ज भी चुका देगा। लेकिन दुकानदार की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था उनमें से कुछ सब्र करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी रकम वापस मांगने की जल्दबाजी नहीं की। लेकिन कुछ लोग इतने सब्र वाले नहीं थे। वे रोज उसकी दुकान पर आते और सख्ती से अपने पैसे वापस मांगते। दुकानदार शर्मिंदगी से सिर झुका लेता और कोई जवाब न दे पाता। आखिर उसने सोचा कि कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान बंद कर देगा ताकि कर्जदारों के रोज रोज के तकाजों से बच सके। लेकिन यह सोचकर वह और भी परेशान हो गया कि अगर वह घर बैठ गया तो बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेगा। दुकानदार को शहर के बाहर एक चक्की वाले के बारे में पता था जो उसके पिता का पुराना दोस्त था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने अपनी सारी परेशानी बयान की और गुजारिश की कि उसे कुछ दिनों के लिए वहां मजदूरी करने दी जाए। चक्की वाले ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, भाई, मुझे कोई ऐतराज नहीं। जब तक चाहो यहां काम कर सकते हो, लेकिन क्या तुम आटे की भारी बोरियां उठा सकोगे? दुकानदार ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं हर काम करने को तैयार हूं। यह काम मुश्किल होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी आदत हो जाएगी। मुझे यकीन है कि खुदा मेरी मदद करेगा और मैं जल्द ही अपनी दुकान फिर से खोल सकूंगा। इसके बाद दुकानदार चक्की पर काम करने लगा। पहले वह इतना मेहनत वाला काम करने का आदी नहीं था, लेकिन उसे खुशी थी कि अब उसे रोज रोज कर्जदारों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन उसकी परेशानियां फिर भी कम नहीं हुईं। एक दिन चक्की के सामने अचानक शोरगुल और शिकायती आवाजें सुनाई दी। जब दुकानदार बाहर निकला तो उसने देखा कि कुछ लोग वहां खड़े थे। वे वही लोग थे जिनसे उसने कर्ज लिया था। वे नाराज थे और उसे पकड़कर काजी की अदालत में ले जाना चाहते थे। दुकानदार ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा गवाह है, मैं आपकी रकम लौटाने के लिए ही यहां मेहनत कर रहा हूं। बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। लेकिन उनमें से एक गुस्से से बोला, अब तुम हमसे बहस भी करने लगे? कर्ज लिया, दुकान बंद की और यहां छुपकर बैठे हो। हम तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देते हैं। अगर इस दौरान हमारा कर्ज चुकता नहीं किया तो फिर जो होगा वह खुद देख लेना। वे लोग गुस्से में वहां से चले गए, लेकिन दुकानदार की चिंता और बढ़ गई। फिर भी उसने अपना हौसला नहीं खोया और रोज की तरह चक्की पर मेहनत करता रहा। लेकिन जब शाम को घर लौटता तो मायूसी और चिंता उसे घेर लेती। उसे पता था कि 2 दिन बाद कर्ज देने वाले फिर आएंगे और उसे लोगों के सामने शर्मिंदा करेंगे या काजी के पास घसीट ले जाएंगे। उसकी बीवी ने जब अपने शौहर की हालत देखी तो उसे समझाने लगी, बेहतर यही होगा कि आज रात तुम थैली खोलो
और अपनी जरूरत के मुताबिक रकम निकाल लो। अगर थोड़ा सा पैसा ले भी लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। दुकानदार ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नहीं, मैं अमानत में खयानत नहीं करूंगा। मुझे यकीन है कि खुदा इस मुश्किल से मुझे निकाल लेगा। सुबह हुई, लेकिन दुकानदार के दिल में डर था। उसे हर वक्त यह ख्याल सताने लगा कि कर्ज देने वाले रास्ते में उसका इंतजार कर रहे होंगे। वह घर पर ही बैठा रहा। बीवी भी परेशान थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक उठा। उसे लगा कि कर्ज देने वाले उसके दरवाजे पर पहुंच गए हैं। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन सामने जो खड़ा था वह कोई अजनबी था। एक ऐसा शख्स जिसे दुकानदार ने पहले कभी नहीं देखा था। उस अजनबी ने मुस्कुराकर सलाम किया और कहा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लेकर आया हूं। वह अब तक सफर में है और उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वह कहता है कि अब उसे उस रकम की जरूरत नहीं। तुम जितनी चाहो उसमें से ले सकते हो और जो बच जाए उसे राहे खुदा में खर्च कर दो। उस अजनबी की बात सुनकर दुकानदार को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद वह कोई ख्वाब देख रहा है। उसने संदेह से पूछा, मैं तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करूं? मुझे कैसे भरोसा हो कि तुम सच में मेरे दोस्त का पैगाम लाए हो? अजनबी ने मुस्कुराते हुए एक खत दुकानदार की ओर बढ़ाया और कहा, इसे पढ़ लो, यह तुम्हारे दोस्त ने खुद लिखा है। इसमें उस थैली की निशानी भी दर्ज है, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए। दुकानदार ने कांपते हाथों से खत खोला। जैसे ही उसने उसमें लिखी निशानियां पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह फौरन सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। ऐ मेरे खुदा, मैंने इतनी मुश्किलों के बावजूद सब्र किया और अमानत में खयानत नहीं की, और तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। फिर उसने जरूरत के मुताबिक थैली में से रकम निकाली और अपने सारे कर्ज चुका दिए। उसकी ईमानदारी और सब्र ने उसे न सिर्फ इज्जत बख्शी, बल्कि उसकी परेशानी का हल भी निकाल दिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।